हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। टेंथ की फिजिक्स चल रही थी। कहाँ तक पढ़ाया गया है? आपको पढ़ा दिया गया है लाइफ में। लाइट में जो है, एक था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सॉरी रिफ्लेक्शन, और दूसरा होगा रिफ्लेक्शन। एक था प्रकाश का परावर्तन, दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन। ये चीज पूरी हो गई। प्रकाश का परावर्तन जो है वो आपको पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। उसमें पूरी थ्योरी पढ़ा दी गई है, जितने न्यूमेरिकल्स थे वो बता दिए गए हैं। हमने कहा था कि अभी एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल कराए जाएंगे, लेकिन आपको इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखना है एकदम, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन, ठीक। हमने कहा था प्रकाश का परावर्तन आपको दो चीजें पढ़ना है। एक तो पढ़ना प्लेन मिरर में, किसमें, दूसरा स्फेरिकल मिरर में। प्लेन मिरर को बोलते हैं समतल दर्पण, ये आपको बोलते हैं गोलीय दर्पण, है ना, याद करिए, गोलीय दर्पण। इसको फिर फर्दर टू काइंड में डिवाइड किया गया था, एक को कॉनकेव और दूसरे को कॉन्वेक्स। यहां तक बात हो गई, ये बात हमने पूरी पढ़ा दी है ना, लाइट का ये पार्ट हमने पूरा पढ़ा दिया। अभी आज हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन से। कहां से? रिफ्रैक्शन से, ओके, रिफ्रैक्शन से। चलिए शुरू करते कहानी रिफ्रैक्शन वाली। अरे दो न्यूमेरिकल और बाकी है, बता ही देता हूं मैं इसका। दो न्यूमेरिकल और बाकी, देख लीजिए न्यूमेरिकल। अच्छा पहले ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा, है ना। पहले ट्राई कर लीजिएगा, ट्राई कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। दूसरा प्रश्न है, कोई अवतल दर्पण आप आमने सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी बिंब का 3 गुना प्रतिबिंब बनाता है। बहुत आसान प्रश्न, दोनों प्रश्न पीछे बताए गए हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको क्वेश्चन लग जाएगा, है ना। अगला मैं बता रहा हूं आपको, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे इसको? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का, ठीक है। समझिए प्रकाश का अपवर्तन क्या है। देखिए थोड़ा सा कहानी देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। अभी आप क्या पढ़ के आए हैं? परावर्तन पढ़ के आए हैं। परावर्तन में क्या होता था बेटा? परावर्तन में ये होता था कि इधर से रेज आती थी, ठीक है। ये होता था मिरर, आपके पास क्या होता था? मिरर, दर्पण होता था, है ना। दर्पण का मतलब क्या होता है कि एक तरफ क्या है, वो पेंट है। क्या है? पेंट है। तो बताओ क्या दूसरी तरफ इसकी रेज जा पाएंगी? इस तरफ आज आ पाएंगी। इधर एक मीडियम है, दिस इज मीडियम फर्स्ट, दिस इज मीडियम सेकेंड, एंड दिस इज फर्स्ट मीडियम। ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकेंड मीडियम। आप बताइए, अगर फर्स्ट मीडियम से रेज आ रही हैं, फर्स्ट मीडियम से रेज आ रही है, मतलब प्रकाश की किरण अगर पहले वाले मीडियम से आ रही है
और यहाँ टकराती है, यहाँ से इसका दूसरा मीडियम शुरू हो रहा है। क्या शुरू हो रहा है? दूसरा मीडियम। तो बताइए क्या दूसरा मीडियम इधर 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 प्रकाश की किरण आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। क्यों? क्योंकि क्या लगा है इधर पेंट है ना, ओपेक मीडियम है, इसको बोलते हैं अपारदर्शी, है ना, अपारदर्शी है। अपारदर्शी है तो इस तरफ तो आ नहीं पाएगा, तब ये टकरा के इधर चला जाता था। लेकिन एक अगर कंडीशन हो जाए कि इसको हम, एक कंडीशन हो जाए इसको हम बेटा पेंट ना करें, मतलब इसमें इसको मिरर ना कहा जाए, इसको ग्लास कहा जाए। क्या कहा जाए? ग्लास कहा जाए। अगर आपके पास क्या होगा, मिरर ना होकर ग्लास हो जाए, सपोज ये ग्लास है, क्या है ये? ग्लास, ठीक है। ग्लास और मिरर में क्या अंतर होता है तो आप जानते होंगे, बताने की जरूरत नहीं भाई, मिरर तो जानते होंगे। मिरर को दर्पण बोलते हैं, ग्लास को शीशा बोलते हैं। इसमें दर्पण में एक तरफ पेंट होता है, मतलब ये मिरर जो होता है वो ओपेक मीडियम होता है। क्या होता है? ओपेक, मतलब अपारदर्शी होता है ये दर्पण। ग्लास जो होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, मतलब वो क्या होता है? वो होता है आपका ट्रांसपेरेंट, मतलब होता है पारदर्शी, जो एक दूसरे तो दोनों तरफ दिखाई दे, उसको क्या बोलेंगे? पारदर्शी बोलेंगे, ठीक। ये मामला। अब ये कहा मिरर ना हो, ग्लास हो, तो एक चीज बताओ हमको, एक चीज बताइए कि अगर रेज आएंगे तो क्या इस मीडियम में आ पाएंगे? रेज आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे ना, आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये पारदर्शी माध्यम है, तो इधर रेज आ जाएंगे, इधर रेज आ जाएंगे, ऐसे चली गई, रेज आई, ऐसे पार करते हुए ऐसे चली गई, पार करते हुए ऐसे चली गई, ठीक है। इधर मीडियम, इधर एयर था, एयर था, इधर भी एयर था, हवा, हवा, हवा भाई, हवा, हवा है ना, हवा, ये भी हवा है। हाँ पढ़िएगा इसको, हवा, ठीक है। इधर भी हवा, इधर भी हवा, ये ऐसे आई, सीधे चली गई, क्लियर। मतलब कहने का मतलब ये है कि अब ये टकरा के इधर नहीं जाएगी, ये दूसरे मीडियम में चली जाएगी। कब? जब ये ग्लास होगा। कब? जब ये ग्लास होगा। आप कहेंगे सर क्या गारंटी है कि ये सीधी जाएगी? क्या गारंटी है कि ये सीधी जाए? भाई आपको कैसे पता सीधी जाएगी? टेढ़ी क्यों नहीं हो सकती है? टेढ़ी क्यों नहीं हो सकती है? ऐसा क्यों नहीं जाएगी? आपको कैसे पता कि सीधी चली जाएगी, है ना? समझिए, ये डिपेंड करता है बेटा, ये डिपेंड करता है कि इधर कौन सा मीडियम है। ये कब सीधे लाइन चली जाएगी, कब डेविएट होगी, कब डेविएट, कब इधर डेविएट होगी। डेविएट मतलब विचलित होती होगी ना, अपने रास्ते से मतलब चेंज करेगी, पास अपना चेंज करेगा, अपना रास्ता चेंज करेगी। कब अपना रास्ता चेंज करेगी, कब सीधे चली जाएगी, कब इधर आएगी, कब इधर आएगी, ये डिपेंड करता है किसके, किस पे डिपेंड करता है बेटा? मतलब ये दोनों मीडियम पे डिपेंड करता है। किस पे? मीडियम पे, ध्यान समझो। अगर इधर भी हवा थी और इधर भी हवा थी, तब तो ये क्या चला जाएगा? सीधा चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मीडियम सेम ना हो, सपोज इधर हवा हो, इधर पानी हो जाए, क्या हो जाए? पानी हो। भाई हवा भी ट्रांसपेरेंट है और पानी भी ट्रांसपेरेंट है। आप कहिए सर इधर बताओ कोई दीवार हो जाए तो, है दीवार हो जाए तो मैं कहूंगा बेवकूफों, जरा बताओ कि दीवार क्या है? ट्रांसपेरेंट है कि ट्रांसलूसेंट है? आप कहिएगा सर दीवार क्या है? दीवार तो अपारदर्शी है भाई। दीवार क्या है? ट्रांसपेरेंट है कि ओपेक? आप बोलिए दीवार अपारदर्शी है, दीवार की तरफ तो कोई सर्ची नहीं बनेगी, दीवार की इस तरफ क्या होगी? लाइट जाएगी ही नहीं, है ना। तो दीवार नहीं हो सकता। मतलब दोनों मीडियम ऐसे होने चाहिए जो ट्रांसपेरेंट हो, दोनों मीडियम ऐसे होने चाहिए जो क्या हो? दोनों मीडियम ऐसे होने चाहिए जो पारदर्शी हो, है ना। जब दोनों मीडियम सेम होगा तो ये सीधा चला जाएगा, जब दोनों मीडियम सेम होगा तो ये सीधा चला जाएगा। जब मीडियम अलग अलग होगा, मतलब यहाँ हवा हो गया, पानी हो गया, तो क्या होगा? या तो ये डेविएट करेगी इस तरफ, या तो ये डेविएट करेगी इस तरफ, मतलब या इधर जाएगी। इसका एक्चुअल पाथ कौन था? ये वाला। ये कब होता? जब सेम मीडियम होता। लेकिन अगर मीडियम चेंज हो गया, सपोज करो यहाँ हवा, यहाँ पानी, यहाँ या फिर यहाँ हवा हो गया, या यहाँ पानी हो गया, यहाँ हवा हो गया, कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो ये अगर मीडियम चेंज हो गया तो बेटा ये डेविएट करेंगे। क्या करेंगे? डेविएट, मतलब अपने रास्ते से भटकेंगे, या तो इधर जाएंगे या तो इधर जाएंगे। कोई समस्या नहीं? ओके। अच्छा, आपको ये पता चल गया कि हवा जो है मीडियम अगर चेंज होगा तो ये इधर जाएंगे, मतलब अपने ओन पास से हट के या तो इधर जाएंगे या तो इधर जाएंगे, ठीक है। लेकिन कब इधर जाएंगे, कब इधर जाएंगे, ये कैसे पता करिएगा? तो हम कहेंगे इसको आगे पढ़ेंगे। वो किस पे डिपेंड करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। किस पे? अपवर्तनांक पे डिपेंड करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके?
जिस मीडियम में जा रही है उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है कि ये अपने रास्ते से इधर घूमेगी कि इधर घूमेगी। हमको आज पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। कहानी क्या है, कैसे होता है, आप देख रहे हो। आप क्या देख रहे हो, एक माध्यम ये है बेटा, दूसरा माध्यम ये है, दूसरा माध्यम ये है। प्रकाश के परावर्तन में क्या होता था, ध्यान रखिए। पहले माध्यम से चलती थी किरण, पहले माध्यम से चलती थी किरण, दूसरे माध्यम में वो जाती नहीं थी, दूसरे माध्यम के तल से टकराती थी। क्यों नहीं जाती थी, क्योंकि अपारदर्शी माध्यम था, तो इधर जा ही नहीं पाती थी। यहाँ टकरा के क्या होती थी, वापस चली जाती थी। लेकिन इसमें क्या होगा, किरण इधर चलेगी और इधर पहुंचेगी। परिभाषा कैसे देंगे, अगर आपको उसकी परिभाषा पता होगी तो आपको इसकी परिभाषा एकदम डैम श्योर है कि याद ही हो जाएगी, है ना। इसलिए मैं बताता हूँ कि फिजिक्स जो आपका लाइट है खासकर, है ना, लिंक्ड है, टोटली लिंक्ड है ना, एक दूसरे से वो क्या है, लिंक है। अगर आपको पीछे वाली चीजें आएंगी तो आगे वाली चीजें ऑटोमेटिक आती जाएंगी, है ना। और खासकर ये है कि मैं आपको लिंक करके पढ़ाऊंगा, राइट, ओके। अगर आपको ये डेफिनेशन याद होगा तो ये डेफिनेशन पक्का याद हो जाएगी। कैसे, देखो परिभाषा बताते हैं, ठीक है, परिभाषा लिख दें, ठीक है, लिख देते हैं। इसको हटा के परिभाषा लिखते हैं, इसको नीचे लिख देते हैं, इसको नीचे बना देते हैं, परिभाषा लिखते हैं। फिगर बनाओ, ये फर्स्ट मीडियम इधर है और सेकंड मीडियम इधर है। माध्यम इसको बोलते हैं भाई, माध्यम, ये भी माध्यम। क्या है माध्यम, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, ये वाली प्रकाश की किरण एक माध्यम से जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से, किसी एक माध्यम से, माध्यम मतलब ये एक माध्यम हो गया पूरा ऊपर वाला, ये दूसरा माध्यम हो गया। जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम को जाती है, माध्यम को जाती है, ले जाओ भाई। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चल के दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो बताओ उसके मार्ग में क्या होता है, डेविएशन हो जाता है, उसके मार्ग में विचलन हो जाता है, ठीक है। जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम को जाती है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चल के दूसरे माध्यम को जाती है तथा जाते समय अपने वास्तविक मार्ग से विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है, ठीक है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। कोई समस्या बता दो, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलती है दूसरे माध्यम को पहुंचती है और दूसरे माध्यम में क्या अपना रास्ता बदल लेती है, या तो इधर चली जाएगी या तो इधर चली जाएगी, डेविएशन ऑफ पाथ, अपने रास्ते को चेंज कर लेती है। इसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। अब आपकी बुक में क्या लिखा है, मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। क्या लिखा है, प्रकाश की किरण एक समान माध्यम से सीधी रेखा में चलती है, परंतु जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो इसके तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश किरण के इस माध्यम दूसरे माध्यम जाने में विचलित होने को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। हाँ ठीक है, क्लियर। वो उसमें भी यही बात लिखी है, ठीक है। उसमें भी देखो लैंग्वेज का क्या होता है कि जैसे हमने अभी ऐसे लिखा था, हमने आपको फिगर बता दिया, ठीक है ना। इसको कई तरीके से लिखा जा सकता है, लिखने का कोई समस्या नहीं, बस खाली कंटेंट सेम होना चाहिए, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कंटेंट चेंज कर दो, ऐसा नहीं है ना। देखो क्या हमने कहा, जो हमने इस फिगर में समझाया वही हमने लिखा है, उसके अलावा हमने कुछ लिखा नहीं है। कुछ लिखा क्या, नहीं। जब प्रकाश की किरण, आपकी किताब में लिखा है एक समान माध्यम से चल, है ना, एक माध्यम से चल के दूसरे माध्यम में जाती, एक समान उसने एक टर्म यूज किया है समान। क्या यूज किया है, समान। समान का मतलब है ये जो माध्यम है ना, यहाँ से यहाँ तक, जहाँ से चलती यहाँ से चली, यहाँ से चली, यहाँ से चली, यहाँ से चली, यहाँ तक, ये जो माध्यम है ना समान है। समान का मतलब सेम है, मतलब ये पूरा एयर ही होगा। अगर एक चीज होगा तो ये ऐसा नहीं कि यहाँ एयर हुआ
कुछ दूसरा हो गया, फिर कुछ दूसरा हो गया, यहाँ पानी हो गया, फिर यहाँ पत्थर, ऐसा कुछ नहीं। मतलब एक माध्यम जो होगा वो क्या होगा, एयर होगा, और दूसरा वाला जिसमें जाएगी वो दूसरा माध्यम होगा, समझे। जहां जहां मीडियम चेंज होगा, जहां जहां मीडियम चेंज होगा वहां क्या होगा बेटा, प्रकाश का परावर्तन होगा। बशर्ते याद रखना कि मीडियम क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। बस मीडियम क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो वहां प्रकाश का अपवर्तन होगा ही नहीं। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, यहां से चल के आर पार रेस जाए। बताओ अगर इधर इधर जो है ये ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी नहीं होगा तो किरण इधर आ पाएगी, आ ही नहीं पाएगी, तो प्रकाश का परावर्तन का होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। हाँ यस वेरी गुड। समझो फिर से कहानी, थोड़ा फिर से एक बार कहानी समझो इसकी। क्या लिखा है, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चल के, किसी एक माध्यम से चल के, एक माध्यम से चल के दूसरे माध्यम में जाती है ना, जाने के बाद जब दूसरे माध्यम में पहुंची तभी उसका क्या होगा, डेविएशन कब होगा बेटा, डेविएशन तभी होगा जब मीडियम चेंज होगा। मैंने बताया ना, बताओ यहाँ कहीं डेविएशन हुआ, यहाँ कहीं डेविएशन हुआ, यहाँ कहीं ऐसे ऐसे घूमी, ऐसे घूमी, नहीं घूमी, नहीं घूमी। क्यों नहीं घूमी बेटा, क्योंकि ये समान माध्यम है। क्या है, समान माध्यम है ना। जहां तक इसको समान माध्यम मिलेगा, सेम मीडियम मिलेगा, तहां तक ये चेंज नहीं करेगा अपने आप को। जैसे इसको दूसरा माध्यम मिला, बताओ यहाँ पे माध्यम एक मतलब सपोज करो हमने क्या मान लिया भाई, इसने हमने इसको मान लिया वायु मान लिया, अब दूसरे वाले को जल मान लिया, ठीक है। जैसे यहाँ तक वायु था, यहाँ तक वायु था, यहाँ क्या शुरू हो गया, जल शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया, जल शुरू हो गया, वाटर, वाटर, दिस इज वाटर, ओके। सोचो ये वाटर होगा, हैं। अगर यहाँ से वाटर शुरू हो गया तभी डेविएशन हुआ, इससे पहले डेविएशन हुआ क्या, नहीं हुआ। जब तक बेटा मीडियम सेम होगा, जब तक मीडियम सेम होगा तब तक डेविएशन नहीं होगा। कोई समस्या नहीं। तो सुनो, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चल के, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चल के दूसरे माध्यम को जाती है, दूसरे माध्यम में जाती है, तो अपना क्या करती है, रास्ता बदल लेती है, रास्ता बदल लेती है, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चल के दूसरे माध्यम में जाती है और अपने रास्ते से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। मतलब इसको एक्चुअल में यहाँ जाना चाहिए, डेविएट होगी, या तो इधर चली जाएगी या तो इधर चली जाएगी, डेविएट हो गई। इसी को क्या बोलेंगे बेटा, इसी को बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन बोलेंगे। कोई समस्या नहीं, कोई समस्या बताओ, हमको तो नहीं लगता कोई समस्या होगी इतने में। चलो बेटा इसको इरेज करते हैं, इसको इरेज करते हैं और अच्छा थोड़ा समझाते हैं आपको, थोड़ा और अच्छा समझाते हैं। देखो परिभाषा तो आपको पता चल गया ना। अबे देखो परिभाषा में एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं आपको परिभाषा में एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। ये फर्स्ट मीडियम था, ये सेकेंड मीडियम था, ठीक है। फर्स्ट मीडियम, सेकेंड मीडियम, ये दोनों मीडियम जो है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। कैसे मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम, दिस इज आल्सो ट्रांसपेरेंट। पारदर्शी बोलते उसको, पारदर्शी। अरे पारदर्शी परिभाषा जानते हो, ये भी नहीं जानते है, पारदर्शी परिभाषा जानते हो, बोलो पारदर्शी परिभाषा जानते हो, नहीं जानते हो, ये भी बताया है। पारदर्शी मतलब होता है जिसके आर पार देखा जा सके, पारदर्शी मतलब जिसके आर पार देखा जा सके, है ना, उसको क्या बोलते हैं, पारदर्शी बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब दोनों पारदर्शी, इसका मतलब इधर से रेज आएंगी तो इधर इधर भी जा सकती है, दोनों मीडियम ऐसे हों, ठीक है, दोनों मीडियम ऐसे हैं। तो परिभाषा क्या कहती है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चल के दूसरे माध्यम को जाती है, दूसरे माध्यम को जाती है, ठीक है, तो अपने एक्चुअल पाथ से क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है, या तो इधर चली जाएगी या तो, देखो बेटा तीन कंडीशन होती है, एक बात बताओ, तीन कंडीशन होती है, या तो ये रास्ते सीधे जा रही है, या तो इधर जाएगी, या तो सीधे चली जाएगी, या तो इधर जाएगी, तीन कंडीशन होगा, तीनों कंडीशन के अलावा कुछ नहीं होगा। बस बताओ अगर दोनों मीडियम सेम है, अगर दोनों मीडियम यहाँ भी, अगर वायु यहाँ है अगर वहां यहाँ भी वायु, तो ये इसके रास्ते में कभी चेंज नहीं आएगा, तो ये सीधे सीधे निकल जाएगी। कैसे, सीधे सीधे निकल जाएगी। लेकिन अगर मीडियम चेंज होगा तो सीधे ना जाके या तो अपने मेन रास्ते से या तो इधर चली जाएगी या तो इधर चली जाएगी। कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं, ठीक है। एक चीज बताओ,
एक चीज बताओ, ये सीधा क्यों आती है, सीधा क्यों आती है? क्योंकि सपोज करो यहाँ ऐसे रहा होगा एक मीडियम, फिर दूसरा मीडियम क्या है, वही हवा है, सीधे चली आई, सीधे चली आई, सीधे चली आई, सीधे चली आई, सीधे चली आई। लेकिन जैसे यहाँ पहुंची, यहाँ मीडियम चेंज हो गया, तो क्या सीधे आएगी? नहीं नहीं, सीधे सीधे नहीं आएगी, या तो इधर जाएगी या तो इधर जाएगी। ठीक है बेटा, हाँ ओके क्लियर। अब देखो कब ये इधर जाएगी और कब ये उधर जाएगी, पहले समझो, ध्यान समझो, ध्यान। इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं, जो आ रही है इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण, किरण किरण आपतित किरण बोलते हैं। इसको बोलते हैं इंसिडेंस रे, इंसिडेंस रे या रे ऑफ इंसिडेंस भी बोलते हैं। ओके ओके ठीक है ओके। अभी देखो परावर्तन में आपने पढ़ा है कि रे ऑफ इंसिडेंस ये होती है, क्या होती है? ये भी तो आपतित किरण ही होती है परावर्तन में। हाँ आपतित किरण, ये भी तो आपतित किरण होती है ना। जहां पे ये होता है, जहां पे आके टकराती है, इसको क्या बोलते थे? क्या बोलते थे याद करो, उसको बोलते थे रे पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। याद है नहीं याद है? इसको बोलते थे पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। बेटा इसको फिर क्या बोलेंगे, जहां पे टकराएगी बताओ, इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। नहीं, यहां क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। बताओ कोई समस्या हो बताओ। वहां रिफ्लेक्शन हो रहा था, याद करिए, वहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा था, ऐसे चली जाती थी, दर्पण दर्पण होता था ये, है ना। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको क्या बोले थे? क्या बोले थे हम? पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। याद है नहीं याद है आपको? पुरानी क्लास है आपको। पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन को बोलते हैं परावर्तन बिंदु हिंदी में, इसको बोलेंगे अपवर्तन बिंदु। ओके वेरी गुड। हमने कहा जैसे आपको पता चलता था कि परावर्तन बिंदु हो गया, वहीं से आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया था, याद करिए। इसका क्या नाम था बेटा? नॉर्मल था। क्या नाम था? नॉर्मल। इसको हिंदी में क्या बोलते थे? अभिलंब। क्या बोलते थे? अभिलंब। बताओ जैसे आपको पता चल गया कि ये क्या है, जैसे आपको ये पता चल गया बेटा, जैसे आपको ये पता चल गया कि ये पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है, आपने तुरंत यहां से क्या ड्रा कर दिया, दूसरे जो है पेन से बना देते हैं तो आपको देखने में अच्छा लगेगा, है ना। जैसे आपको पता चला कि ये पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है, आपने तुरंत यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, ऐसे 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 ड्रा कर दिया, ये परपेंडिकुलर हो गया। इसको आपने क्या कहा? इसको आपने कहा नॉर्मल। क्या कहा बेटा? नॉर्मल, है ना। ध्यान करिए, यह भी नॉर्मल होता है, याद ही नहीं याद है? याद है आपको, आपने पढ़ा है। जिसने पढ़ा ही नहीं उसको याद ही नहीं, क्या याद करेगा? जो पढ़ेगा नहीं तो याद करेगा, क्या करेगा बेटा? ओके देखो इसमें क्या होता था, ध्यान रखो, ऐसे आई इधर चली जाती थी, क्यों? क्योंकि इधर लाइट जा ही नहीं पाती थी, लेकिन ये लाइट इधर चली जा सकती है। तो क्या होगा बेटा? या तो इसका रास्ता वास्तव में ये होना चाहिए था, क्या होना चाहिए? रास्ता ये होना चाहिए था, लेकिन 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 बोलो, माध्यम लगातार चेंज हो रहा है, माध्यम चेंज है, इसलिए ये अपने रास्ते से डेविएट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डेविएट हो जाएगी। मतलब कि या तो ये नॉर्मल की तरफ आएगी, नॉर्मल कौन है? ये नॉर्मल कौन? ये। या तो नॉर्मल की तरफ भागने की प्रयास करेगा, ऐसे रेस निकलेगी, या तो दूसरी कंडीशन नॉर्मल से दूर जाएगी। दो ही कंडीशन हो सकती है, चाहे इसको ऐसे कहो, चाहे इसको क्या कहो, चाहे आप कहो कि या तो ये अपने रास्ते से इधर आएगी या तो रास्ते से उधर जाएगी। जब रास्ते से अपने रास्ते से इधर आएगी तो इसको कहेंगे नॉर्मल के पास आ रही है, जब अपने रास्ते से उधर जाएगी तो नॉर्मल से बोलो बोलो दूर जा रही है। जा रही है नहीं जा रही? वेरी गुड, हाँ जा रही है, गुड। ये नॉर्मल से दूर जा रही है, और ये बोलो नॉर्मल से पास आ रही है। आ रही नहीं आ रही? यस क्लियर। अब ये कैसे डिटरमाइन करोगे, कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, कैसे पहचानोगे कि सच्ची ये नॉर्मल के इधर जाएगी कि नॉर्मल के उधर जाएगी? कैसे पहचानोगे? कैसे पहचानोगे यही बताते हैं। देखो अच्छा पहले ये तो जान लेते हैं भाई कि क्या क्या बोलते हैं इसको, हैं? आप इसको क्या कहते हैं? आपतित किरण। इसको नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब होता है अभिलंब। क्या होता है? अभिलंब। वेरी गुड, अभिलंब है। अच्छा इसमें क्या था बेटा? याद करो, वही सब कुछ याद करना। पुरानी क्लासेस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको पुरानी क्लासेस आती हैं डेफिनेटली आपको फिजिक्स आएगी, है ना। रिवाइज करो मल्टीपल टाइम। ओके ये हो गया था, पॉइंट ऑफ हो गया था, नॉर्मल हो गया था बेटा। हमने क्या बताया था? इसको क्या कहा था? इसको कहा था रिफ्लेक्टेड रे, बोला था रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। हमने हिंदी में बताया था, इसको बताया था परावर्तित किरण। याद करिए, परावर्तित किरण है। परावर्तन हो रहा था तो परावर्तित किरण, रिफ्लेक्शन हो रहा था तो रिफ्लेक्टेड रे, बोलो। और यहाँ क्या हो रहा है बेटा? यहाँ हो रहा है अपवर्तन, रिफ्लेक्शन हो गया। तो क्या हो गया? क्या कहोगे इसको?
इस रेस को क्या कहोगे, इन सारी, इनको कह सकते हो, इनको कह सकते हो, इनको क्या कहोगे, इसको कहोगे रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रेस कहोगे। क्या कहोगे, बोलो, कहोगे कि नहीं कहोगे, कहोगे हैं। अच्छा हिंदी में भी लिख देते हैं आपको इसको, कुछ लोगों की समस्या की सब्जी आप जो है हिंदी में कम लिखते हो, मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, है ठीक है। रिफ्रैक्टेड रेस इसको क्या बोलेंगे बेटा हिंदी में, अपवर्तित, क्या बोलेंगे, अपवर्तित, अपवर्तित, अपवर्तित किरण बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। कोई समस्या हो बताओ, आपको कैसे कोई समस्या नहीं, यस। एक चीज बताओ, एक चीज हो गया, दो चीज हो गया, नॉर्मल हो गया था, ये हो गया था, इसमें चौथा चीज क्या था, चौथा चीज था कोण, याद करो, हैं आपने कहा था सर ये आपतन कोण होता है और ये परावर्तन कोण होता है, होता ही नहीं होता। आपने एक चीज और याद किया था कि कोण हमेशा कहां से नापा जाता है बेटा, नॉर्मल से मापा जाता है, हमेशा एंगल कहां से मापा जाता है, नॉर्मल से। तो यहाँ पे तो कोई कोण बन रहा होगा, बन रहा नहीं बन रहा होगा, एक कोण ये बन रहा है, बोलो बोलो। नॉर्मल और आपतित किरण के बीच को क्या बोलेंगे, आपतन कोण बोलेंगे। नॉर्मल है ना ये, अरे ये वाला भी नॉर्मल, इसको ऊपर कर दो, वो भी नॉर्मल है। नॉर्मल और इंसिडेंस रेस के बीच के एंगल को क्या बोलेंगे बेटा, आपतन कोण, आपने पढ़ा था इसको। नॉर्मल और इंसिडेंस रेस के बीच को एंगल को क्या बोलेंगे, इंसिडेंस एंगल है ना, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, आपतन कोण आई से रिप्रेजेंट करते हैं, बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। कोई समस्या बताओ, नहीं। दूसरा चीज यहाँ क्या करें, याद करो, दूसरा चीज, पहला चीज हो गया, दूसरा चीज हो गया, तीसरा चीज हो गया था, चौथा चीज हो गया था, पांचवा चीज और ये छठा चीज क्या था, याद करिए, आई था ये, और दूसरा क्या था बेटा, आर था। आपतन कोण और परावर्तन कोण, याद है नहीं याद है, याद है, हाँ तो अब बताओ परावर्तन कोण, यहाँ परावर्तन कोण था तो वहां क्या होगा, अपवर्तन कोण होगा। क्या होगा बेटा, अपवर्तन कोण कहाँ होगा, ध्यान कहाँ होगा, कहाँ होगा बताओ, अपवर्तन परावर्तन कोण कहाँ था, इसका और परावर्तित किरण के बीच में। तो यहाँ परावर्तित किरण और नॉर्मल के बीच, नॉर्मल ये, नॉर्मल कौन सा, ये परावर्तित किरण कौन है, ये है बेटा, या तो ये है और या तो ये, एक ही होगा, ऐसा नहीं चार होगी, खाली एक कंडीशन में एक होगी, है ना। हमने सपोज कर मिटा देता हूँ इसको, मैं एक लिखता हूँ, खाली एक लिखता हूँ, है इसको जाना ऐसे चाहिए था, जा आ गई, इधर आ गई, तो इनके बीच एक एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, एक तो ये एंगल हो गया और दूसरा वाला रहता है, कौन सा एंगल हो गया, बोलो, ये एंगल हो गया, दूसरा वाला ये एंगल हो गया, वेरी गुड, दूसरा वाला ये एंगल हो गया, इसको क्या बोलेंगे, आपतन कोण, इसको बोलेंगे अपवर्तन कोण। कौन सा कोण, अपवर्तन कोण, कहां बनेगा, नॉर्मल और अपवर्तित किरण के बीच में। तो ये वाला क्या होगा, आर होगा, यहाँ आई, यहाँ आर। बड़ा घिच हो गया है, बड़ा इसमें जो है आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं एक मैग्नीफाइड फिगर बनाता हूँ, जबरदस्त बड़ा सा, है ठीक है, एक मैग्नीफाइड फिगर बनाता हूँ, केवल इसमें फिगर ही बनाऊँ, है आपको समझाएंगे। दो फिगर एक साथ पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा, पीछे वाला रिवाइज भी हो जाएगा और उससे आप तुलना करके याद भी कर लोगे। एक फिगर छोटा सा मैं बना रहा हूं, ये परावर्तन का फिगर बना रहा हूं, ये परावर्तन का फिगर बना रहा हूं। इधर देखो, इधर देखो, इसको क्या बोलेंगे, यहीं देखते हैं, इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते थे आपतित किरण, हिंदी में लिखूंगा इस बार मैं पूरा, आपतित किरण, आपतित किरण, इसको क्या बोलेंगे बेटा, यहाँ इसको भी आपतित किरण बोलेंगे। ये क्या है, ये अपवर्तन है, ये क्या है, अपवर्तन का फिगर बना रहा हूं, अपवर्तन, अपवर्तन, अपवर्तन का फिगर बना रहा हूं, दिस इज आपतित किरण, आपतित किरण। कोई समस्या है बताओ, आपतित किरण, वेरी गुड। दूसरा चीज क्या था, यहाँ याद करो, जैसे किरण आई, जहां पे गिरी, इसको क्या बोलते थे, परावर्तन बिंदु बोलते, परावर्तन बिंदु, परावर्तन बिंदु बोलते, याद करिए। इंग्लिश में बोलते थे, इंग्लिश में नहीं लिखूंगा मैं, एक ही लैंग्वेज में लिखूंगा, नहीं थोड़ा गेज पेश हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे बेटा, परावर्तन बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपवर्तन बिंदु,
क्योंकि यहाँ अपवर्तन होगा ना, अपवर्तन बिंदु, अपवर्तन इधर लिखते थोड़ा सा, अपवर्तन बिंदु, ठीक है, क्लियर? बताओ, इसी पॉइंट जैसे पता होता तो आप यहां से परपेंडिकुलर कर देते थे, ऐसे ऐसे खींच देते थे, याद करिए। आप सोच रहे होंगे सर जी आप तो यहाँ खाली ऊपर खींचे हैं और आप यहाँ दोनों तरफ खींचे हैं, ये सोच रहे होंगे ना बेटा, यहाँ खाली इधर लाइट जा ही नहीं रही थी इसलिए इधर लाइट हमने नहीं खींचा था, खाली लाइट ऊपर ही थी, इधर दोनों तरफ लाइट आ रही, इधर भी आ रही इधर भी आ रही, इसलिए हमने नीचे की तरफ भी खींच दिया। इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे नॉर्मल। क्या बोलेंगे, नॉर्मल का मतलब हो गया अभिलंब, अभिलंब एंड कोई समस्या नहीं। इसको आपने क्या कहा था, याद करिए, नॉर्मल कहा था, है ठीक है, वेरी गुड। इसको आपने कहा था, इस वाले किरण को क्या कहा था, इस वाले किरण को कहा था परावर्तित किरण, याद करिए, परावर्तित किरण। बोलो इसमें कैसे होगा, परिभाषा आपको पता है। अगर हमने इसको कंडीशन मान लिया, सपोज मान लो कि ये मैंने कह दिया वायु है, क्या है इधर वाला वायु है, इधर वाला जल मान लिया, क्या मान लिया, जल। तो पक्का है जब ये वायु होगा ये जल होगा तो डैम श्योर है इसको जाना ऐसे चाहिए था, कैसे, ऐसे सीधे सीधे निकल जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए, लेकिन ऐसे जाएगा नहीं बेटा, है इसको ऐसे जो है निकल जाना चाहिए था, ऐसे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे गई नहीं, ये डेविएट हो गई, डेविएट होगी, या तो इधर जाएगी या तो इधर जाएगी, लेकिन जैसे यहाँ वायु कहा यहाँ जल कहा तुरंत एकदम डैम शुरू हो गया, किधर से जाएगा, इधर से जाएगा, कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। आप सोचोगे सर आपको कैसे पता कि वायु और जल पे इधर जाएगा, मैं कहूंगा ये मैं आगे बताऊंगा आपको। आप सोच रहे होंगे सर जी आपको कैसे पता भाई कि ये इधर ही आएगी, इधर क्यों नहीं जाएगी, तो मैं कहूंगा क्यों, क्योंकि यहाँ वायु है यहाँ जल है, तो आप कहोगे इससे क्या मतलब, मैं बताऊंगा कि आगे इससे मतलब है, ठीक है ना, आगे मैं समझाऊंगा आपको कि आप देखते हैं मीडियम देखते ही कैसे पता चल जाएंगे कि इधर जाएगा कि इधर जाएगा, ठीक है, आगे बताऊंगा। अभी खाली यहाँ से परिभाषा के साथ कुछ जो पॉइंट है उसको समझ लेंगे, ठीक है, वेरी गुड। एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट, एक पॉइंट, दो पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट, तीन पॉइंट, चौथी पॉइंट और ये चौथी पॉइंट, बात होगी पांचवी पॉइंट की बात। पांचवा पॉइंट जो होता था बेटा आपका होता था आपतन कोण होता था। क्या होता था, आपतन कोण हमेशा कहां बनता था, नॉर्मल और आपतित किरण के बीच आपतन कोण बनता है, दिस आई यहां पे देख लो कहां है आपतन कोण, कहां बन सकता है, आपतन कोण ये बन सकता है, जिस बिंदु भी आपतन कोण दैट इज कॉल्ड इंसिडेंस एंगल एंड और डिनोट किया जाता है आई से। उसके बाद क्या था, परावर्तन कोण था, क्या था, परावर्तन कोण कहां बनता है, नॉर्मल और परावर्तित किरण के बीच का क्या होता है, परावर्तन कोण होता है, जिसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां परावर्तन तो हो नहीं रहा, यहां अपवर्तन हो रहा है, तो नॉर्मल और अपवर्तित किरण के बीच को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण बोलेंगे। नॉर्मल तो ये है, आप कहोगे नॉर्मल ये, अरे भैया इसको आगे खींच दो तो नॉर्मल ये भी तो हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, यस होगा। ये नॉर्मल और अपवर्तित किरण के बीच का क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका अपवर्तन कोण। इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, आर से, किससे, आर से। सारी कंडीशन इसी की हो गई कि नहीं होंगी, बताओ, जितना चीज इसमें था उतनी चीज इसमें है कि नहीं है, बस खाली एक नया चीज आ गया इसमें, उसमें खाली एक माध्यम की बात होती थी, इसमें एक माध्यम और आ गया, बस एक नया चीज आया। कोई समस्या, मुझे तो नहीं लगता कि कोई समस्या होगी, है ना बेटा, यस। अगर मैं डेफिनेशन आप अपने हिसाब से लिख के लाइएगा, किस किस चीज की डेफिनेशन लिख के लाना है, डेफिनेशन किस किस चीज की आप लिख के हमको फोटो भेजिएगा, सारा स्टूडेंट जितना भी है, जितना लोग देखेगा इसको, सबको जिसका जिसका मैं बोल रहा हूँ उसका डेफिनेशन लिखना है, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं बता देता हूँ उसके साथ, चलो एक चीज और बता देता हूँ, आपका कंफ्यूजन यहीं पे दूर कर देता हूँ। आप एक समझिए कि वाई ध्यान समझो, यही समझो, उधर कुत्ते पे ध्यान दो, वो सब कुत्ते भूख रहे हैं, ठीक है ना, भौंक रहे हैं वो सब, उन पे ध्यान दो। आप कहाँ बात है, मैं ये बताने जा रहा था बेटा कि आप यहीं पे जान लो कि ये इस तरफ क्यों आई और इस तरफ क्यों जाती है। ध्यान समझो, अगर वायु और जल की बात करें तो इसमें कौन सा माध्यम विरल है, विरल मतलब रेयर, विरल माध्यम, विरल जानते नहीं जानते, विरल साधन जानते नहीं जानते, साधन विरल साधन नहीं जानते, ये नहीं जानते तो क्या जानते, इसको इंग्लिश में बोलते हैं
विरल को बोलते हैं रेयर मीडियम, इसको डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, ठीक है। विरल सघन, अगर बेटा विरल से सघन में चल रही होगी, विरल से सघन में चल रही होगी तो क्या करेगी, ये दबेगी, ये नार्मल की तरफ क्या होगी, कंप्रेस होगी, दबेगी, नार्मल की तरफ क्या होगी, दब रही है ना। लेकिन अगर जस्ट अपोजिट हो जाता, जस्ट अपोजिट हो जाता, जस्ट अपोजिट, अगर हम यहाँ जल लिखते थे, वाटर लिखते थे और यहाँ वाई लिखते, क्या लिखते थे, वाई लिखते, नॉर्मली कैसे होता, देखो देखो ना, अगर यहाँ जल जैसे अपोजिट कर दिया हमने, वायु को यहाँ दिया, जल को यहाँ, मतलब ये हो गया विरल नहीं हो गया, ये सघन हो गया, क्या हो गया, सघन हो गया, ये विरल हो गया। बताओ सघन से विरल होगी तो क्या करेगी, दूर भागेगी, कैसे दूर भागेगी। अब कहोगे सर ये याद कैसे करेंगे, हैं कैसे याद करेंगे, बताओ ध्यान समझो। सघन मतलब भीड़ भाड़, विरल मतलब एकदम रिलैक्स है। आप बताओ अगर आप बढ़िया एकदम भीड़ भाड़ से पहले आ रहे थे, दब के आ रहे थे, दबे दबे थे, और जैसे आपको एकदम विरल विरल मिला मामला, क्या हुआ, लोग छितर गए थे, दूर दूर चलने लगे, तो क्या हुआ, अगर सघन से आ रही होगी विरल तो जाएगी, क्या होगी, दूर दूर चलेगी, नहीं चलेगी, दूर दूर चलेगी। याद हो जाएगा ये बात आपको कि जब सघन से विरल जाएगी तो नॉर्मल से दूर भागेगी, नॉर्मल से दूर भागेगी। ऐसे अगर आप बढ़िया ऐसे घूम रहे हो, बढ़िया है ना, कम लोग हैं, आप घूम रहे हो, चल रहे हो तो क्या है, आराम से चलोगे। लेकिन जहां आपको ज्यादा हो जाए लोग, मतलब सघन माध्यम हो जाए, तो क्या होगा, आपको थोड़ा सा ऐसे अपने आप को क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा ना, कंप्रेस करके चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा, मतलब सिकुड़ के चलना पड़ेगा। बताओ कि जब आप विरल से आ रहे थे, सघन में जा रहे थे, क्या हुआ, आपको सिकुड़ना पड़ा कि नहीं सिकुड़ना पड़ा, बोलो, नॉर्मल की तरफ आना पड़ा नहीं आना पड़ा, आना पड़ा, है ना। याद कर लीजिएगा, आप मेरे साथ याद करो, ये तो मैंने कहानी बताई, मेरे साथ याद करो कि विरल से, किधर से, विरल से, वही चलने वाली याद करो, चलने वाली कहानी। अगर आप विरल से सघन में जा रहे हैं, मतलब कम आदमी के से ज्यादा आदमी के बीच में जा रहे हैं, क्या होता है, दबना पड़ेगा, नहीं दबना पड़ेगा, दबना पड़ेगा, है ना। मतलब अगर आप विरल से सघन में जा रहे हो तो किधर जाएगा, दबेगी, किधर की तरफ, नॉर्मल की तरफ, है ना। ऐसे अगर आप जो है सघन से विरल में जा रहे हैं, भैया पहले तुम दबे दबे जा रहे थे, अब आपको मिला क्या, एकदम पूरा स्पेस मिल गया, आप चौड़े चौड़े चलेंगे, चलेंगे कि नहीं चलेंगे, चलेंगे, वेरी गुड, ठीक है। हमको लगता है आपको याद हो जाएगा, हमको लगता है आपको अब याद हो जाएगा कि कब नॉर्मल की इधर आएगी, कब नॉर्मल से दूर जाएगी, है ना, कब दबेगी, कब फैलेगी, बहुत अच्छा याद हो जाएगा, ठीक है। अब आपका होमवर्क ये है कि आपको डेफिनेशन लर्न करके आना है, किस किस चीज का बेटा, होमवर्क है HW, जिसको नर्सरी वाला काम HW, है ना। क्या क्या याद करके आना बेटा, सबसे पहले आपको याद करके आना है इसका डेफिनेशन, एंगल ऑफ, याद क्या मतलब, आपको लिख के दिखाना है हमको, किताब से मत छापिएगा, मुझे पता चल जाएगा आप किताब से छापे हैं, अगर अपना लैंग्वेज लिखिएगा, किताब से छापने की कोशिश मत करिएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस सबसे पहले, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, कहां पे, दूसरा चीज, पहला आपको पता, और आपको ये बताना है कि क्या होगा जब जल से कांच में जा रही हो किरण, कांच में जा रही हो किरण, तो क्या होगा, मतलब दबेगी कि भागेगी, मतलब नॉर्मल की तरफ आएगी, नॉर्मल से दूर जाएगी। दूसरा इसका अपोजिट, जब वायु से कहां जा रही हो, शहर में जा रही हो, शहर में जा रही हो, तो क्या होगा, मतलब किरण जो है नॉर्मल के पास आएगी, नॉर्मल से दूर जाएगी। इतना चीज आपको बताना है। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ये काम आपका है, ठीक है, ये काम आपको करना है। अगर काम अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करो, है ना, और नहीं अच्छा लग रहा तो डिसलाइक भी करो, लेकिन कुछ ना कुछ करो, ठीक है। सी यू टुमारो, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।